हाय फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है कॉस्मिक कनेक्शन बाय कार्ल सैगन, उसके चैप्टर 3 की है, अ मैसेज फ्रॉम अर्थ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कार्ल सैगन मानव इतिहास के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। वो क्षण जब ह्यूमैनिटी ने पहली बार कॉन्शियसली और इंटेंशनली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। ये चैप्टर सिर्फ पायनियर 10 की टेक्नोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, बल्कि ह्यूमन एम्बिशन, साइंटिफिक ह्यूमिलिटी, कॉस्मिक लोनलीनेस और लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन है। ह्यूमैनिटीज फर्स्ट इंटरस्टेलर जेस्चर। फ्रेंड्स, सेगन यहाँ बताते हैं कि 3 मार्च 1972 को लॉन्च हुआ पायनियर 10 केवल एक साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट नहीं है, वो ह्यूमैनिटी का पहला फिजिकल एम्बेसडर है जो सोलर सिस्टम छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला था। हालांकि स्पेसक्राफ्ट का प्राइमरी गोल जुपिटर और एस्ट्रॉइड बेल्ट की स्टडी करना था, लेकिन एक डीपर सिंबॉलिक मीनिंग भी था। पहली बार इंसान ने कॉन्शियसली यूनिवर्स को ये कहने की कोशिश की, वी आर हेयर। ये मैसेज पैसिव था, रेडियो सिग्नल की तरह ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया था, बल्कि एक टाइम कैप्सूल की तरह था जो फ्यूचर सिविलाइजेशंस के लिए होगा। इमेंसिटी ऑफ स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी। फ्रेंड्स, सेगन यहाँ एम्फेसाइज करते हैं कि पायनियर 10 एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट स्पेसक्राफ्ट था, मानव जाति का सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट उस समय का। फिर भी स्पेस इतना बड़ा है कि अगले 10 अरब सालों तक इसे कोई भी स्टार सिस्टम देख नहीं सकता, ना ही ये उसमें एंटर करने की कोशिश भी करेगा। नियरेस्ट स्टार तक पहुंचने के लिए हालांकि 80,000 साल ही चाहिए। फिर भी वो डिस्टेंस कवर करने के लिए होगा, उसमें घुसना, स्टार सिस्टम में जाना एक अलग बात है। और पानियर 10 उस डायरेक्शन में जा भी नहीं रहा है। ये रियलाइजेशन मैसेज को ऑलमोस्ट प्योरेटिक और ट्रेजिक भी बना देता है। ये मैसेज हो सकता है कि शायद कभी पढ़ा ही ना जाए, लेकिन फिर भी इसे भेजा गया। ऐसा इसलिए कि जो पायनियर 10 की डायरेक्शन है वो ओरायन और टॉरस, इन दोनों कॉन्स्टलेशंस के बीच में कहीं है, और बीच में वहां पर कोई स्टार नहीं है अनलेस अंटिल 10 बिलियन लाइट ईयर्स। मैसेज इन अ कॉस्मिक बॉटल। फ्रेंड्स, सेगन इस एफर्ट का कंपैरिजन एक मेटाफॉर से करते हैं। जैसे कोई जहाज समुद्र में टूट गया है और उसके कैप्टन ने एक मैसेज बोतल के अंदर लिखकर समुद्र में छोड़ दिया है, लेकिन स्पेस, हमारा स्पेस पृथ्वी के किसी भी ओशन से कई खरबों गुना बड़ा है। इस मेटाफॉर से चैप्टर का एक इमोशनल टोन सेट होता है, एक उम्मीद, अनसर्टिनिटी और ह्यूमिलिटी। ये एक्ट यूटिलिटी से ज्यादा एक्सप्रेशन है, नासाज अप्रूवल एंड ह्यूमन कोऑपरेशन। फ्रेंड्स, यहाँ एक और बात भी है कि नासा की पूरी हायरार्की ने इस आइडिया को अप्रूव किया, वो भी तब जब स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन लगभग फाइनल हो चुका था। सेगन यहाँ बताते हैं कि यह आइडिया बहुत लेट स्टेज पर आया था, समय तो लगभग ना के बराबर ही था, फिर भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने सहयोग किया। और ये चैप्टर दिखाता है कि कई बार इंट्यूशन कभी कभी इमेजिनेशन को भी अलाउ कर देते हैं। डिजाइनिंग अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि इस मैसेज में किस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाए। तो आंसर निकल के आया साइंस। सेगन यहाँ साफ कहते हैं, यूनिवर्स की लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज क्या है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये कल्चरल डिपेंडेंट सिंबल्स यूजलेस होते हैं। हाइड्रोजन एज अ यूनिवर्सल रोसेटा स्टोन। फ्रेंड्स, मैसेज की शुरुआत एक हाइड्रोजन एटम से होती है, यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट। हाइड्रोजन हाइपरफाइन ट्रांजेक्शन है, 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ और 1420 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। ये ट्रांजिशन टाइम यूनिट डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस यूनिट को भी डिफाइन करते हैं। ये चॉइस बड़ी ही शानदार है क्योंकि फिजिक्स के रूल हर जगह लगभग सेम है, और ये प्लाक की डिक्शनरी है। फ्रेंड्स, मैसेज में स्पेसक्राफ्ट की हाइट को बाइनरी नंबर्स में दिया गया है, ये सोचकर कि कभी हो सकता है एलियंस इस स्पेसक्राफ्ट को एग्जामिन करें, हो सकता है वो उस प्लाक को वेरीफाई भी करे। साइंस यहाँ सेल्फ चेकिंग सिस्टम बन जाएगी। पल्सर्स एज अ कॉस्मिक एड्रेस सिस्टम। फ्रेंड्स, ये सबसे एलिगेंट पार्ट है। पल्सर मैप। पल्सर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं पल्सर्स होते क्या है। जो भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोफिजिक्स जानते होंगे वे जानते हैं कि पल्सर्स न्यूट्रॉन स्टार है जो बहुत ही तेज स्पीड से रोटेट करते हैं। एक तरह से उन्हें कॉस्मिक क्लॉक की तरह माना जा सकता है। मैसेज में 14 पल्सर्स हैं और उनकी रिलेटिव पोजीशंस हैं।
उनके पीरियड्स भी वहां पर लोकेट किए गए हैं। और ये कंबाइंड इंफॉर्मेशन सोलर सिस्टम का एग्जैक्ट लोकेशन बताती है, और इनफैक्ट ये टाइम ऑफ लॉन्च भी बताती है 1970 के दशक को। स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। फ्रेंड्स, ये मैसेज 250 बिलियन स्टार में से एक स्टार से गया हुआ है। 10 बिलियन ईयर्स का टाइम फ्रेम मानकर चला जा रहा है कि शायद इस अगले 10 बिलियन ईयर साल में शायद इसे कोई पढ़ ले। ये रियलाइजेशन ही ह्यूमैनिटी को कॉस्मिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा बना देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें इंटेलेक्चुअल पावर भी देता है। ह्यूमन फिगर्स द मोस्ट एम्बिगियस पार्ट। फ्रेंड्स, इसमें जो प्लाक का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा हम कह सकते हैं, ह्यूमन मेल एंड फीमेल फिगर्स। फ्रेंड्स, जो एलियंस इसे देखेंगे हो सकता है वो बिल्कुल डिफरेंट बायोलॉजी की हो, उनकी परसेप्शन बिल्कुल अलग हो, या उनके विजुअल कन्वेंशंस बिल्कुल हमारी तरह ना हो, आंखों से देखते ही ना हो, कोई और सेंसरी ऑर्गन्स उनके पास हो सकता है इसका पर्सपेक्टिव उनके लिए मीनिंगलेस हो, उनको शेप कभी समझ में ही ना आए। यहाँ सेगन बिल्कुल ईमानदारी से इस बात को एडमिट करते हैं कि ह्यूमन मैसेज का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा है इवोल्यूशनरी आइसोलेशन। फ्रेंड्स, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बींग्स के लिए खरबों सालों का इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन हुआ है। कोई शेयर्ड कल्चर नहीं है, कोई शेयर्ड बायोलॉजी नहीं रहने वाली है। इसलिए इवन ऑब्वियस है कि ये जो सिंबल है ये किसी काम के ना रहे। लेकिन यहां सेगन एक बात और बताते हैं कि जो प्लाक है ये करोड़ों सालों तक सरवाइव कर सकता है, क्योंकि वहां किसी तरह का इरोजन तो है ही नहीं। पॉसिबली ह्यूमैनिटी से कहीं ज्यादा लंबे समय तक ये रुक जाए, हो सकता है ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए और वो स्पेस में भी ट्रैवल करता रहे। ये आइडिया अपने आप में चिलिंग और पोएटिक दोनों ही हो सकता है, लेकिन ये मैसेज हमेशा सरवाइव करेगा। वाई सेंड अ मैसेज दैट मे नेवर बी रेड। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है। एक बात, मैसेज भेजना यहाँ पर कोई यूटिलिटी नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिटी का एक्ट है जो ये बताता है वी वैल्यू कम्युनिकेशन, वी वैल्यू नॉलेज एंड वी वैल्यू कंटिन्यूटी। आयरनिकली प्लाक एलियन से ज्यादा ह्यूमंस के लिए मीनिंगफुल हो सकता है। ये ह्यूमैनिटी को बार बार याद दिलाता रहेगा वी आर वन स्पीसीज, वन प्लेनेट एंड वन ओरिजिन। नो नेशनल सिंबल्स, नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, साइंस एज अ मोरल एंडेवर। सेगन यहाँ साइंस को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं मानते, ये चैप्टर साइंस को एथिकल, यूनिफाई और हम्बल फोर्स के रूप में पोर्ट्रे करता है। इम्प्लिसिट वार्निंग ये है कि सिविलाइजेशन एडवांसेस इनफ टू सेंड मैसेजेस, लेकिन एडवांस इनफ टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। मैसेज ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन कंटेक्स्ट फ्रेजाइल है। चैप्टर सजेस्ट करता है कि इंटेलिजेंस का ट्रू मेजर सर्वाइवल नहीं, कम्युनिकेशन होता है। जो स्पीसीज कम्युनिकेट करना चाहती है, क्यूरियोसिटी ड्रिवन है, वो आउटवर्ड लुकिंग होती है। कॉस्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई सिविलाइजेशन मैसेज रिसीव करती है तो रिस्पॉन्स मॉरल क्वेश्चन बन जाता है। सेटी भी सिर्फ साइंस नहीं, एथिक्स भी है। सेटी मतलब सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ह्यूमैनिटी एज अ मोमेंट इन कॉस्मिक टाइम। सेगन रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि ह्यूमैनिटी ट्रांजिएंट है, यूनिवर्स परमानेंट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा है। मैसेज इज अ मोमेंट फ्रोजन इन अ मेटल। अगर मैं इस चैप्टर के फाइनल एसेंस की बात करूं, अ मैसेज फ्रॉम अर्थ अल्टीमेटली क्या है? अकेलापन, उम्मीद, ह्यूमिलिटी और एक साहस। ये चैप्टर बताता है इवन अगर कोई हमें जवाब ना भी दे, हमें कोई कभी ना भी देखे, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन हमने किया है। शायद ये मैसेज कभी पढ़ा ही ना जाए, शायद किसी पढ़ा गया तो शायद उसकी समझ में ही ना आए, या फिर उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन फिर भी ये प्रूफ इस बात का है कि ह्यूमैनिटी ने यूनिवर्स से एक बार कहा था वी ट्राइड टू से हेलो। तो फ्रेंड्स, ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास इस चैप्टर को समराइज करने का। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।